का अस्तित्व तो बना रहेगा, सदा बना रहेगा। एक लोग पर्यावरण मिले मुझे, पर्यावरणविद मिले, ठीक है, तो बोले कि मैं बताऊं आप लोगों को, वो बोले कि अब पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा और अब लोग नहीं बचेंगे। मैंने कहा कि यदि प्रलय हो जाए तभी भी लोग बचेंगे, क्योंकि ये कुछ नष्ट होने वाला नहीं है, प्रकृति, मूल प्रकृति तो है ही है, ठीक है। तो वो बोलने लगे क्या बात बोल रहे हो आप, इतना प्रदूषण हो रहा है, प्रलय हो जाएगा, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं नष्ट होने वाला है, मूल प्रकृति है तो कोई किसी भी चीज़ का नाश नहीं होने वाला है, फिर संसार बनेगा, ठीक है। ये जंगल, जमीन, पहाड़, लोग सब बनेंगे, क्योंकि मूल प्रकृति भी है। जैसे आप लोग देखते हो कि भगवान राम ने जो पुल बनाया था उसका अस्तित्व डूब चुका है, ठीक है, क्योंकि भगवान राम को आए हुए 10 लाख वर्ष हो गए। कितने साल हो गए? 10 लाख वर्ष हो गए, ठीक है। तो 10 लाख वर्षों में भूमंडल तितर बितर यहां वहां हो गया, और हिमालय बने हुए कितने साल हो गए, ये भी बताया था मैं आप लोगों को। कितने साल हो गए होंगे पता है आप लोगों को? हिमालय के निर्माण बनने में कितने साल हुए? 1 लाख। कितना? 1 लाख। तो आप समझो कि राम जब आए होंगे तो उस समय भूमंडल कैसा होगा, और आज जो हम लोग जिस समय देख रहे हैं वो भूमंडल कैसा है, इस समय का भूगोल और राम के समय का भूगोल कैसा रहा होगा। समझ रहे हैं बात को आप लोग? तो मूल प्रकृति का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। हिमालय को बने, वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जो हिमालय बना है वो मुश्किल से 1 लाख वर्ष पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। हिमालय सबसे नई श्रृंखला पहाड़ों की हिमालय ही है, सबसे नई श्रृंखला है। अभी अब सबसे पुरानी श्रृंखला जो है आप लोगों का, ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, मध्य भाग वाला जो क्षेत्र है, ये जो पुरानी साउथ वाला जो क्षेत्र है, ये पुराना पहाड़ माने जाते हैं, सबसे पुराने। विंध्य कहा जाता है, विंध्य वाला जो क्षेत्र है वो सबसे, विंध्य की पहाड़ियाँ जो है सबसे पुरानी पहाड़ियाँ मानी जाती हैं, ठीक। बाकी जो सबसे नई पहाड़ियाँ जो अभी जल्दी में ग्रोथ हुई हैं, वो पहाड़ियाँ हिमालय की हैं। समझ रहे हैं बात को आप लोग? तो मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ, इसके कहने का मतलब यही है कि मूल प्रकृति है तो जगत का अस्तित्व सदा रहेगा, कभी मिटने वाला नहीं है। परिवर्तन तो होता रहेगा परंतु नष्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप ये सोचते हो कि मतलब ये चीज़ ख़त्म ही हो जाएगा। अब जैसे टीवी में देखा हो ना, बहुत लोग डरते हैं कि प्रलय होने वाली है। कोई कहता था 2012 में प्रलय हो जाएगा, तो कोई कहता था 14 में हो जाएगा, तो कोई कहता था 20 में हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूज़ चैनल वाले तो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, तो जो टीवी देखने वाले लोग हैं उनसे पूछना, उन सबको पता है कि न्यूज़ वाले क्या बताते हैं कि ये प्रलय होने वाला है और सब नष्ट हो जाएगा, सब जलमग्न हो जाएगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और अभी बता दिए प्रलय होने वाला है, ठीक है। परिवर्तन हो जाएगा। ये जो आज आप लोग जिस भूमि पे हो ना, वो भूमि भी बदल जाएगी, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति क्या है? प्रकृति का जो अस्तित्व है वो परिवर्तनशील है, मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये मत समझ लेना आप लोग कि जो इस समय हम लोग जो अपने घर को देख रहे हैं वो एकदम ऐसे ही बना रहेगा हमारे मरने के बाद। अब ये भी अपने भ्रम से छोड़ दीजिए कि जो हम घर बना करके जा रहे हैं वैसे ही रहेगा।
कुछ लोग सोचते हैं जंगल था। हाँ, और हाँ आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा आता है कि संसार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे लोग मरे ना हो, और संसार में इस पृथ्वी पे कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे लोग रहे ना हो। आपको लगता है कि जंगल है, ये पहाड़ है, परंतु संसार और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे लोग मरे तक ना हो। अब बताओ, आप डरना मत आप लोग कि हम जहाँ सो रहे हैं वहाँ पे कोई मरा हुआ है। ये जो मिट्टी है, हाँ मर के भी जो जिस मिट्टी से आप भोजन करते हो, जहाँ पे आप सोते हो, उसमें कितने करोड़ों अरबों लोगों का इसमें जीवांश छुपा हुआ है कि नहीं? मूल प्रकृति ने, हाँ अच्छा ये बताइए, आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि एक आदमी को जलाया जाता था कितने ग्राम जल करके उसकी राख हो जाती है? 100 से 150 ग्राम उसकी पूरी राख हो जाती है। उसको जलाया जाए आदमी को तो कहते हैं 100-150 ग्राम में उसकी पूरा शरीर इतने ही मात्रा में होता है। तो आप बताओ, आप जितनी एरिया में सोते हो हैं, उतनी एरिया में कितने लोगों का उसमें राख छिपी होगी? अपने बराबर आप मिट्टी निकालो, वजन करो, देखो कितना होगा। 9 इंच पे खड़े होते हो और 6 फुट में 7 फुट में आप सोते हो, यही स्थान घेरते हो ना आप, और आकाश का स्थान घेरते हो। 96 अंगुल अपने अंगुल से 96 अंगुल में आप जमीन को घेरते हो, आकाश और जमीन। आप आए हो तो आकाश भर गया है, पता है? आप लोगों को लगता है कि हम आए तो खुले हैं, नहीं भैया, आप जितने में फैल रहे हो उतना तो आकाश को घेर ही रहे हो। आकाश के ऊपर भी कर्ज है, वो आपको स्थान देता जा रहा है। कुछ लोग तो फैलते ही चले जाते। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो अपना खा रहा हूँ। अरे उस आकाश को भी तो मुक्त करो भैया। उस आकाश के बारे में भी सोच लो, उसका हाल क्या हो रहा होगा। उसके स्थान को आप मत घेरो, ठीक है? तो मूल प्रकृति, इसी सूत्र में महर्षि कपिल यही कहना चाहते हैं कि मूल प्रकृति का कभी नाश नहीं होता है, अस्तित्व बना रहता है, इसलिए जगत का अस्तित्व है, ठीक है? जगत मिथ्या नहीं है। मूल प्रकृति का अभाव कभी नहीं है, ध्यान रखिएगा। मूल प्रकृति आपके घर में है, जितने में आपने घर बना रखा है ना, उसमें मूल प्रकृति जिंदाबाद है। अब वो क्या क्या वहाँ निर्माण हो जाएगा, कौन कौन से पेड़ उग जाएंगे, कौन कौन से घर बन जाएंगे, कौन कौन से पहाड़ बन जाएंगे, कोई नहीं जानता, ठीक है ना? समझ में आ गई बातें? देखिए, ये सांख्य का जो विषय है बड़ा गहनतम विषय है। जो आप लोगों ने पूरा मन में भर रखा है ना, उसी को निकालना चाहते हैं हम इस सांख्य के द्वारा। अगर कुछ निकल जाए तो हो सकता है कि आप लोगों का भला हो जाए कुछ, और बहुत जन्मों से भरा हुआ है, कई जन्मों का है उसमें कचरा। उस कचरे को साफ करिए और महर्षि कपिल को समझ करके, जो उनका ग्रंथ है सांख्य योग, इसको समझ करके, आत्मसात करके अपने जीवन को उन्नत बनाइए, सफल बनाइए, मोक्ष की तरफ लेकर के जाइए, समाधि की तरफ लेकर के जाइए, तभी हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। अज्ञानता में कुछ नहीं होता है, आप लोगों को बता दें।
अज्ञानता में आप लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोगों ने अज्ञानता में रह कर के जीवन को व्यतीत कर लिया, जीवन को काट लिया, ठीक है, उसी प्रकार अज्ञानता में रह कर के हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे या ईश्वर कुछ हमारे ऊपर कृपा करेगा। बहुत लोगों की तो स्थिति यही है कि बहुत लोग इसी आस में बैठे हुए हैं कि ईश्वर कुछ कृपा करेगा। जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ाओगे ना, तब तक परमात्मा आपको आपके तरफ नज़र भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपके भीतर एक स्वतंत्र जीवात्मा है और चेतन जीवात्मा हो आप। ऐसा नहीं है कि कोई मरे हुए आप पुतला हो, किसी का मरा हुआ मम्मी हो, ऐसा नहीं है। आपके भीतर एक जीवात्मा है, इसलिए परमात्मा जो है वो कहता है कि जब इसको सूध आएगी, जब इसको होश आएगा, तभी इसको जगाएंगे, ऐसे नहीं जगाएंगे इसको मुक्त ऐसे नहीं करेंगे। जब ये मुक्त होना चाहेगा तो ही हम इसको मुक्त करेंगे। ठीक है।